नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? 7.9। 7.9 में हम देखेंगे फाइंड द फॉलोइंग सम। हमसे क्या पूछा है? सम क्या होगा, ठीक है, इसका सम निकालना है। अब हमें लास्ट टर्म क्या दी गई है? कितनी दी गई? 59। और फर्स्ट टर्म कितनी दी गई है? 2। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 5 माइनस 2। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मींस 3। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म। हाँ या ना? एन की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम निकाल ही देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। सिंपल है। तो आप देखो क्या निकालो? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही है। टी एन की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? 59। लेकिन हमें एन नहीं दिया गया। ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। तो 2 प्लस 3n माइनस 3 है ना? 2 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा? -1। हाँ, और ये 1 इधर आएगा, ब्रिज क्रॉस करेगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो 3n इज इक्वल टू 60 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/3, दैट मीन्स द 20। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई? हाँ, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? 20। हाँ, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? 20। अब जैसे नंबर ऑफ टर्म 20 हो गया, हमें चाहिए क्या? सम। हमने एक दूसरा फार्मूला बताया था, a प्लस एल, याद आया? है? अब हमें पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? S20, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई है? 20। ठीक है, तो S20 इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यही होगा। हाँ, और n की वैल्यू कितनी है? 20/2। और ये a कितना दिया गया था बेटा? 2। और l कितना है? 59। यही तो है। लास्ट टर्म कितनी है? 59। तो टोटल कितना हो गया? 10 इंटू 61, दैट मीन्स 610 आंसर आ गया। देखो यही आ रहा होगा। कितना आंसर आ गया? 610। ये आ रहा, कितना आ रहा? 610। क्लियर है? बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं था। जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म को पहले आइडेंटिफाई करके एन नंबर ऑफ टर्म जितने भी हैं वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ 4 नंबर में आएगा। ये कहानी जितनी भी चल रही है 4 नंबर की कहानी चल रही है, ये 2 नंबर में नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखें। इसको नोट करोगे? हाँ, ये तो कर लोगे, बुक में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। देखो क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 1000। 1 एंड 1000। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। 1 से लेके 1000 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर तो सारे ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? डिविजिबल बाई 7, यानी कि 7 से डिवाइड हो सके। तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा? 7। हाँ या ना? पहला नंबर कौन सा होगा? 7 ही होगा। और दूसरा नंबर 14। लेकिन 1000 तक है। अब 1000 वाला नंबर हम कैसे निकालें? ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ध्यान रखना है। 1000 को 7 से डिवाइड कर दो। कितने से? 7 से। 7 बन जा 7। कितना आया बेटा? 3। 0 आ गया। 7 4 जा 28। कितना आ गया बेटा? 2। 0 आ गया। 7 2 जा
14 आया ना, बचा कितना 6, कितना बचा 6। अब ये 6 जा नहीं सकता, तो ध्यान रखो कि जो नीचे रिमाइंडर आए, ठीक है, इस रिमाइंडर को इस नंबर में से घटा देना है। क्या करना है, इस रिमाइंडर को इस नंबर से घटा देना है। कर लोगे, आसान है। तो अब 1000 में से 6 घटाओ बेटा, 994। अब देखो 994 को अगर डिवाइड करके देखोगे 7 से तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, 2 आया, 9 आ गया, 7 4 जा 18 आया ना, 28 होता है, 1 बचा, 4 आ गया, 7 2 जा 14, कट गया, आया ना। समझ आ गई ट्रिक है? ट्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि इतना ही बच रहा है तो इसको हटा देंगे तो अपने आप ऑब्वियस से पूरा हो गया। तो लास्ट नंबर हमारा कितना हो गया, लास्ट नंबर कितना हो गया, 994। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया डिविजिबल बाई 7, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। तो हमें ये पता है, सीधी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में 7, और ए की वैल्यू कितनी हो गई 7 है। अब वही वाली कहानी आ गई, क्योंकि हमें ऐसे करना क्या है, ऐड, क्या करना है ऐड। तो अब हमें क्या नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म, क्या नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। बेसिक कहानी कर ली, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म निकालो, कैसे निकालोगे, तो टीएन हमें गिवन है बेटा, हाँ या ना, टीएन गिवन है या नहीं, कितना है, लास्ट टर्म हमें गिवन है 994 इज इक्वल टू ए कितना है 7, n माइनस 1 इंटू 7। हाँ, अच्छा दूसरी एक और ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो ये हमारे पास आ रहा है ये इतनी ही नंबर ऑफ टर्म होगी, ध्यान रहेगा, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, जब डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास जो अवेलेबल है इतनी नंबर ऑफ टर्म होगी। देखो ध्यान से, तो अब ये क्या हो गया 994 7 प्लस 7n माइनस 7, ये हो गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया, डन। तो 7n इक्वल टू कितना आया 994, तो n इक्वल टू 994 डिवाइडेड बाई 7, और 994 को जब 7 से डिवाइड कर रहे थे कितना आ रहा था बेटा 142, ये आएगा, ठीक है, हाँ? दो चीजें क्लियर हो गई। लास्ट टर्म कैसे निकालनी है, जो नंबर में लास्ट में दिया गया उसको डिवाइड करोगे, जिससे भी डिविजिबल पूछा गया तो जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से घटा दो, लास्ट टर्म आ गई, ठीक है। और जो यहाँ पे परसेंट रहेगा, यानी कि जो ऊपर हमने जितने से डिवाइड किया है जितना नंबर आया वो क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म, लेकिन लिखना पड़ेगा हमें कॉपी में, ठीक है। ये हमने आपको ट्रिक बता दी ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आए, ठीक है। एन हमारे पास हो गया, एल हमारे पास है ही, ए हमारे पास है ही, तो नंबर ऑफ सम निकाल लोगे, आसान है। सम कैसे निकालोगे, एस कितना हो गया 142, ये निकलेगा, आया ना, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, हाँ क्लियर है। तो कितना हो गया 142 अपॉन 2, और ए कितना है 7 और एल कितना है 994, 994 और 7 को ऐड करोगे कितना आएगा 1001 इंटू, इसको काट दो 71, आया ना। तो 71 का मल्टीप्लाई करोगे तो 71 बन जा 71, कैरी कितना आ गया 7, जीरो से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, फिर जीरो से करोगे 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 71, तो आंसर कितना आ गया 71071, क्लियर है। देखो आंसर ये आ रहा 71071, हाँ ठीक है। तो दो चीजें इसमें समझ आ गई, पहला क्या कि जो हमें लास्ट नंबर दिया जाएगा उससे जो हम डिवाइड करेंगे तो जो नीचे रिमाइंडर बचेगा उसको घटा दो, हमारा लास्ट टर्म आ गया, ठीक है। जितने से डिवाइड होगा वो हमारे क्या है एन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है।
हाँ लास्ट टर्म ये दिया जाए इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा कि 1 से लेके 1000, 1 से लेके 100, है ना, 1 से लेके 100 के बीच के डिविजिबल बाई 3 ऑल नेचुरल नंबर का सम निकालिए। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 3 कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ 3 से, है ना, और लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, तो 3 को डिवाइड करोगे 100 से, तो 33 3 जा 99, 1 बचा, 1 को घटा दोगे तो लास्ट टर्म कितनी आ गई 99 है, और ऊपर हमने कितने टाइम से डिवाइड हुआ 33 टाइम से, तो एन कितने आ गए 33। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न हमें अगर पता रहेगा कि कितना नंबर आ रहा है तो हम सॉल्व करने में आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, हाँ कर लोगे। तो वो तो है, एग्जांपल अवेलेबल है बेटा बुक में, ठीक है ना, ये बुक में एग्जांपल अवेलेबल है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया था। एग्जांपल देखो नेक्स्ट 7.11 द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 36। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी पिछले वाले क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं इसीलिए एग्जांपल दिए गए। अब शुरू के 3 टर्म का हमें सम बताना है, तो फर्स्ट 3 टर्म कैसी हो सकती है, पहली टर्म क्या होती है हमारी ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, यही होती है। अगर इसको हम और दूसरी फॉर्म में लिखें तो इसको अगर हम a माइनस डी मान लें तो ये a हो जाएगा और ये a प्लस डी हो जाएगा, आया ना, हाँ नहीं हो सकता है भाई, d घट भी तो सकता है। ठीक है, पहली टर्म मान लीजिए हमने मानी 7 और दूसरी टर्म को माना 14, अब a बराबर को 14 मान लो तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे 14 माइनस 7 है, तो ये प्रोसेस भी हो सकता है और ये प्रोसेस भी, तो हमने पढ़ाई है। तो अब हमें करना कौन सा प्रोसेस है, ये जब भी हमसे ऐसी कोई भी 3 टर्म पूछे, कहे कि फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म या फर्स्ट 3 टर्म्स जो है उनका सम इतना है। ठीक है, कितना दिया गया है 36 एंड देयर प्रोडक्ट। अब क्योंकि हम अगर ऐसा करते तो हमें प्रॉब्लम ज्यादा आती, ए क्यूब आ जाता अगर इनका प्रोडक्ट करते। जब भी प्रोडक्ट वाला सिनेरियो पूछा जाए तो इस तरीके की तीनों टर्म ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म हमारी कौन सी हो गई, a माइनस डी कॉमा ए और कॉमा a प्लस डी। तो हम लिखेंगे कैसे, लेट फर्स्ट 3 टर्म, ये ऊपर लिख लेना। ठीक है, क्या करोगे, याद रहेगा। ठीक है, अब इनका बोला उन्होंने सम करना है, क्या करना है सम, तो फर्स्ट 3 टर्म का सम कर दो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यही होगा, तीनों ऐड कर दी, कितना है दिया गया है 36, कितना दिया गया 36। देखो डी और डी कट जाएगा, आएगा कितना 3a इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 36/3, दैट मीन्स द 12। हो गया आसान, अगर ये वाला प्रोसेस लेते तो हम फंस जाते। ठीक है, 3a प्लस 2d इक्वल टू 36 आता तो उसे सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता। ध्यान रखना जब भी हमें सम और प्रोडक्ट ये दो चीजें दी जाए तब क्वेश्चन करना हो तो हम क्या लेंगे। ठीक है, डन। तो ये तो हम इधर से हो गए, हम यानी कि a की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो, हमेशा मैथ करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहला हमने पार्ट क्लियर कर लिया, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 61620। तो अब इनका प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट करो a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी, प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1620, ये दिया। अब प्रोडक्ट करो तो a माइनस डी और a प्लस डी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हाँ डन। और a साथ में लिखा रहने दो 1620, यही होगा प्रोडक्ट। a की वैल्यू हमने निकाल ली है, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हाँ है ना। a की वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि हमने पिछली वाली इनकी इक्वेशन से निकाल ली। अब a की वैल्यू इसमें डालोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर कितना होगा 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और साथ में 12 इज इक्वल टू 1620। हाँ, तो अब ये 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 144 माइनस डी स्क्वायर, और ये क्या है, ये वाला 12 अगर हम इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 1620 अपॉन 12, डिवाइड करो।
12 बन जा 12, एक ही बार जाएगा, हाँ या ना। 16 है, बचा कितना 4, तो 42, अब 42 कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, हाँ 12 3 जा 36, यही है। बचा कितना अब 36, और 42 में कितना बचा 6, और 12 5 जा 60, कितना बच गया यहाँ 135, और ये कितना है 144। अब इस डी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, डी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का 135 प्लस डी स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या है 144, हाँ। अब ये जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा माइनस का 144 माइनस 135, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये कितना आएगा 9, 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी आएगी √9, दैट मीन्स द 3 इंटू 3, और बाहर कितना आ जाएगा 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3, हाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 3। फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी a माइनस डी, तो a माइनस डी यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 12 माइनस 3, दैट इज 9, आया ना। और सेकेंड टर्म कितनी हो गई 12, और थर्ड टर्म कितनी होगी 12 प्लस 3, दैट इज 15। देखो यही 3 टर्म आएंगी, देखो देखें, देखो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, डी की वैल्यू 3 आएगी, और ये 12 माइनस 3, और ये क्या हो गया, ये 3 इक्वेशन आ गई, 12 माइनस 3 बराबर 9, और दूसरी 12 और तीसरी 15, निकल आई तीनों टर्म, हाँ हो गया आसान, हाँ कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चले बेटा, एक्सरसाइज 7.3, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी। ये तो बड़ा आसान है, नहीं है। ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया बेटा 11, यही है, ए बराबर कितना है 11, और A1 बराबर 11, A2 बराबर 6, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 6 माइनस 11, दैट मीन्स माइनस का 5, हाँ ठीक है। कितनी टर्म निकालनी है 15, तो S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2a यानी कि 2 इंटू 11, हाँ प्लस n कितना है 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 5, यही होगा, हाँ ठीक है। 15 अपॉन 2, ये कितना हो गया बेटा 22 प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14 इंटू माइनस का 5, कितना होगा 70, हाँ कैसे होंगे माइनस के, और ये कैसे हैं प्लस के, यही होगा 15 अपॉन 2, कितना आएगा बेटा 22 घटाओगे तो कितना आएगा बाबू, हाँ माइनस के 48, हाँ इंटू 15 अपॉन 2, ये कट गया, कितना बचा 24, हाँ 15 4 जा 60, हाँ और 15 2 जा 30, 30 और 3 30 और 6 36, कितना आंसर आएगा माइनस का 360, ठीक है। कितना आंसर आएगा देखो यही आ रहा आंसर, आंसर में चेक करो फटाफट, आंसर्स में चेक करो, बुक है, हाँ तो आंसर्स में चेक करो कितना आंसर आ रहा। दूसरा देखो सेकेंड पार्ट इसका, A1 बराबर 7, A2 बराबर 12, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 12 माइनस 7, दैट मीन्स 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 5, कितना निकालना है S15 बराबर कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2, A कितना है 7, 7 इंटू 2 यानी कि 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू 5, कितना आ रहा बेटा पहले वाले का, ठीक है डन।
दूसरे का देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 14, ये कितना हो जाएगा 70, याद है ना 14 इंटू 5, ठीक है 70 और 14 कितना हुआ 84, आया ना 84 इंटू 15/2, ये कट गया तो कितना बचेगा बेटा 42, हाँ 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, यानी कि 63 आंसर आ गया। डन। नंबर 2 देखो, हाउ मेनी टर्न ऑफ एन एपी 25 28 31 34 needed to give the sum 1070। आ गया वही वाला एग्जांपल जहां हमें n निकालना रहता था। क्या निकालना रहता था n। अभी हमें गिवन क्या है बेटा इसमें Sn। क्या गिवन है Sn, ठीक है ना। कितना दिया गया 1070। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 25, सेकेंड टर्म कितनी है 28, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा 28 माइनस 25, दैट मीन्स 3, करेक्ट। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, हमें नव सम भी पता है और हमें निकालना क्या है n। तो फार्मूला क्या होगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। डन, कोई दिक्कत। एन हमें पता नहीं, केवल Sn पता है तो Sn की वैल्यू रख दी। एन हमें नहीं पता है, इसी को हमें निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 25, है ना। एन हमें नहीं पता और डी की वैल्यू कितनी है 3, करेक्ट। 1070 इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2140, है ना। 2 को इधर ले जाएंगे तो 1070 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2140। एन इधर आ गया केवल ताकि हमें थोड़ा सा ये डिवाइड वाला पंगा खत्म हो गया। 50 प्लस 3n माइनस 3, हाँ ठीक है 50 प्लस 3n माइनस 3, तो माइनस 3 होगा तो कितना बचेगा बेटा 47 प्लस 3n और बाहर क्या है n। n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, n का मल्टीप्लाई करो 47n प्लस 3n स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2140। कोई दिक्कत। अब इसको कैसे करोगे तो 3n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 2140 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 4 3 जा 12, 4 3 1 जा 3, 3 और 1 4 एंड 3 2 जा 6, ये आएगा नेट प्रोडक्ट, ये आना चाहिए ए इंटू सी। यही करते हैं ए इंटू सी और निकालते फैक्टर किसके हैं 47 के। तो 47 के फैक्टर निकालो बेटा, कितने से जाएगा 47 किससे जाएगा हाँ किसके फैक्टर निकालते हैं 47 के निकालते हैं या ए इंटू सी के निकालेंगे। याद करो जब फैक्टर निकालते थे ए इंटू सी के निकालेंगे। किसके निकालेंगे बेटा ए इंटू सी के। हाँ निकालो कितना होगा, ये अभी 2 से किया था 3 2 1 0, अब कितने से जाएगा फिर 2 से चला जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 10 2 5 जा 0 5, फिर अब कितने से जाएगा 3 से 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 5 जा 15, अब कितने से जाएगा कितने से जाएगा बेटा 5 से 5 1 जा 5
57। अब 107 कितने से जाएगा? हाँ 107 ही तो आएगा। जाएगा किसी से? 5 3 जा 15, 15 15 दूनी 30 दूनी 60। अच्छा 60 घटाओगे 107 में से तो कितना आएगा? 47। हाँ इजी हो गया, ये नहीं जाएगा। 107 और ये 1 हो गया। अब ये 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। अगर 107 में से हम 60 को घटा देते हैं तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? हाँ 107 में से कितना है? 3n² प्लस 107n माइनस कितना था? 60n माइनस 2140 इज इक्वल टू 0। हाँ इसको दे दो खत्म। तो अब इधर से हम कितने कॉमन ले लेंगे बेटा? n। केवल कितना कॉमन मिलेगा? n कॉमन मिलेगा। n कॉमन मिलेगा, अंदर कितना आएगा? 3n प्लस 107। हाँ इधर कितना कॉमन आएगा? माइनस का 60 और अंदर कितना आ जाएगा? 360 कर लेंगे। अंदर कितना? हाँ 3n चाहिए तो हमें माइनस का 20 चाहिए। कितना चाहिए? 20 तभी आएगा। और कोई ऑप्शन है? हाँ और कोई ऑप्शन है? हाँ नहीं ना। तो 20 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 107 में तब भी नहीं आएगा। अंदर 3n चाहिए तो कैसे होगा? 23 जा और 20 का 107 तो 7 दूनी 14 की 4 और हाँ बिल्कुल सही। और 7 20 का 7 दूनी 14, 14 की 7 14 हो गया और 2 एकम 2 बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 20। कितना ले लेंगे? 20। कितना बेटा लेंगे? 20। तो 3n प्लस 107। आंसर कितना आ रहा है बेटा देखना एक बार। माइनस 20 और दूसरा क्या हो गया? 3n प्लस 107। अब ये कैसा आएगा? रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो जब रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा इसको हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट। तो हमारे पास बचेगा क्या? n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई? करेक्ट। कोई इशू? हाँ डन। इसे छाप लो, इसे छाप लो। थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? फाइंड द फॉलोइंग सम। कितना आसान। हमें लास्ट टर्म दी गई है, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। यही निकालना है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है। फार्मूला कौन सा लगेगा? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। याद आया? क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म कितनी है? l इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा? 118। a बराबर कितना दिया गया है? 1 और d बराबर कितना है? 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। है ना। तो l हमें गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? l ही तो होता है tn। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये होगा। हाँ a की वैल्यू कितनी है? 1। n नहीं पता। tn कितना है? 118 और d कितना है? 3। कितना होगा? 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 118। कितना हो जाएगा बेटा? 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 118। ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएंगे? 3n इज इक्वल टू 118 प्लस 2 दैट मीन्स द 120 और n इज इक्वल टू 120 अपॉन 3 दैट मीन्स द 40। कितना आ गए? नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? 40 आए ना? 40। अब हमारे पास सिंपल सा हमें निकालना क्या है?
S40 यानी कि क्या निकालना है S40, ठीक है। S40 बराबर कितना हो जाएगा 40/2 A प्लस एल, यही होता है, यानी कि n/2 A प्लस एल। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, एल की वैल्यू कितनी है 118, और ये कितना हो जाएगा 20, आया ना। तो 20 इंटू 119, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2 और ये आंसर आया ना। कोई इशू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 100, 100 तक के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका क्या करना है सम, 100 तक के ऑल नेचुरल नंबर का सम। तो पहला और कितना है डिविजिबल बाय 3, कितने से 3 से डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबल पहला नंबर कौन सा होगा नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर कितने होते हैं 1 से शुरू होते हैं, तो पहला नेचुरल नंबर कितना होगा 3 तो होगा, आया ना 3 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3, दोनों चीजें 3 और 3, कॉमन डिफरेंस भी 3 और फर्स्ट टर्म भी 3, क्योंकि क्या है नेचुरल नंबर। हमने एक ट्रिक बताई थी एग्जांपल में, टोटल कितना दिया गया 100 अप टू 100, 3 से डिवाइड करो 3 3 जा 9, 1 0 आ गया 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आया 1, कितने को घटा देना है रिमाइंडर को घटाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 100 माइनस 1 दैट मींस द 99। तो लास्ट टर्म कितनी हो गई बेटा 99, एपी निकल आई। हाँ लास्ट टर्म 99, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है पता है ना, लेकिन हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3, एन कितना है नहीं पता, डी कितना है 3, 3 प्लस 3n माइनस 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ Tn कितना है 99, आया ना। तो 3n इक्वल टू 99, दैट मीन्स द n इक्वल टू कितना है बेटा n इक्वल टू 99/3, दैट मीन्स 33, n की वैल्यू आ गई। फार्मूला क्या होता है S33 निकालेंगे, वैसे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो Sn बराबर S33 निकालोगे कितना आएगा 33/2, a कितना दिया बेटा हमें 3, n कितना लास्ट कितना दिया है 99, 99 और 3 कितना हुआ 102, है ना 102 इंटू 33/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा बेटा 51, हाँ 51 बचा, तो 51 मल्टीप्लाइड विद 33 कर दो कितना होगा 51 3 जा 153, कितना होगा 153, कैरी गया 15, 51 3 जा 153, कैरी कितना आया 15 था, तो 15 और ऐड कर दो, तो 153 में 15 ऐड करोगे कितना होगा 158, यानी 168। आसानी से कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाइड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आया 3 8 6 1, आंसर आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्लियर, ठीक है कोई दिक्कत। एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, आगे वही वाली बात, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म कौन कौन सी लेंगे हम लोग, पहली टर्म कौन सी हो गई फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a एंड थर्ड टर्म a प्लस डी, कितनी है a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी, क्या लिखा हुआ कॉन्सिक्यूटिव,
कॉन्सिक्यूटिव का मतलब बेटा लगातार की 3 टर्म, कोई भी 3 टर्म लगातार, ठीक है ना। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो ये कैसी है, लाइन से है, सिक्वेंसली, ठीक है, इसलिए उनको कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म, ठीक है। हमें जब भी ऐसा दिया जाए तो हमें ये 3 मान लेनी, हमने एग्जांपल में ही बताया था। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा था, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज 21। ऐड कर दो इनको, a माइनस डी प्लस ए प्लस, यहाँ लेट लिख देना ताकि ये हमने मानी हुई है, ठीक है, प्लस ए प्लस डी, 3 टर्म हो गई, आया ना, इक्वल टू सम कितना दिया बेटा 21, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 21, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 21/3 इक्वल टू 7, ए हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 2 3 1, कितना है प्रोडक्ट 2 3 1, तो तीनों का प्रोडक्ट कर दो, a माइनस डी, a प्लस डी और a, इस तरीके से लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत, हाँ 2 3 1, ये क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और साथ में a इज इक्वल टू 231, पुट a इक्वल टू 7, a की वैल्यू हमने 7 निकाली है ना, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये 7 7 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर और ये कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 231, तो 7 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 231/7, इसको इधर ले डिवाइड में, ठीक है, कितना होगा बेटा 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, कितना आ गया 33। अब हमारे पास ये कितना है, ये डी स्क्वायर उधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, आया ना 33 प्लस डी स्क्वायर, ये 33 इधर ले आओ तो कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो 49 माइनस 33 दैट मीन्स डी स्क्वायर, ये कितना आया 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर और d इज इक्वल टू कितना आएगा 4, क्यों अंडर रूट ऑफ 16, आया ना अंडर रूट ऑफ 16, तो 16 का अंडर रूट कितना होगा 4 इंटू 4, ठीक है, वैल्यू 4 आ गई। डन। अब हमसे पूछा क्या गया था, तीनों टर्म बतानी है, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3, t2 बराबर कितना हो गया 7 डायरेक्ट और t3 बराबर 7 प्लस 4 दैट मीन्स 11, आगे तीनों टर्म 3 7 11, तीनों कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, छोटी छोटा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें 4 पार्ट दिए गए हैं अलग अलग, कुछ नहीं करना, हमें हर एक पार्ट में क्या क्या बताना है, ए एन जो मिसिंग हो, डी और एस एन, ठीक है। इन चारों में से जो चीज मिसिंग है वो हमें निकालनी है, जो गिवन है दैट्स टू गुड। पहले क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a बराबर -2, d बराबर 5 और Sn बराबर 5 6 8, तो इसमें क्या मिसिंग है बेटा, यही मिसिंग है, एन ही तो मिसिंग है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम, Sn इज इक्वल टू 2a प्लस यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लगा दिया। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, Sn की वैल्यू कितनी है 5 6 8, a की वैल्यू कितनी है -2 इंटू 2 और n की वैल्यू हमें नहीं पता है और साथ में d की वैल्यू कितनी है 5, -4 प्लस 5n माइनस 5, डन, कितना हो गया टोटल 5n माइनस 9, ठीक है, n/2, अंदर ये 2 का मल्टीप्लाई इस साइड लेके आएंगे ताकि आसान हो जाए, 5 6 8,
तो 5 6 8 इंटू 2 करोगे बेटा कितना आएगा, इसको अंदर n का मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 9 कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 5 जा 10 और 1 11, यानी कि 1136। ठीक है, अंदर कितना आएगा 5n स्क्वायर माइनस 9n। ठीक है, वही बन गई इक्वेशन फिर से, 5n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 1136 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो 1136 गुणे 5, इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 5 तो ऊपर रखे रहने दो, यहाँ 1136 आ जाएगा। अब इसको दोबारा से करो, 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 से चला गया, फिर अब किससे चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 1 जा 2, 71 किसी से जाएगा नहीं। ठीक है, अब चलो, चाहिए कितना हमें, 9, कितने चाहिए, 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, कितना हुआ 80, आया ना। तो अब हम क्या करें, 80 माइनस 71 कितना आया, 9 आया। लेकिन हमें चाहिए कैसे, माइनस के 9, कैसे चाहिए, माइनस के 9। तो हम क्या करेंगे, 71 प्लस 80, सॉरी प्लस 80n, सॉरी एक सेकेंड, हमें चाहिए कितना, माइनस के 80 और यहाँ पे प्लस के 71, यही रहेगा, हाँ करेक्ट है। और माइनस 1136 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5n स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हो, 5n, तो 5n ले लोगे, अंदर कितना बचा n और माइनस 16, यहाँ पे कितना कॉमन लोगे 71, यहाँ कितना आएगा n माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 5n प्लस 71, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, n माइनस 16, क्योंकि n की वैल्यू किसमें होगी, हमेशा पॉजिटिव, सिंपल है। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द n इक्वल टू 16। आ गया, हाँ डन, पहला खत्म। दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, एल हमें दिया गया है, यानी कि लास्ट टर्म गिवन है, साथ साथ नंबर ऑफ टर्म गिवन है, और एस 8 की वैल्यू दी गई है। अब हमारे पास क्या गिवन नहीं है, ए, क्या नहीं है, ए, तो इसमें क्या निकालना हमें, ए निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, फार्मूला पता है ना, S8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2, बेसिकली फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट हमें यहाँ पे L गिवन है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, आया ना, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो 8/2 और a कितना दिया गया बेटा, नहीं पता, और L कितना है 8, लास्ट टर्म कितनी है 8। ठीक है, तो S8 की जगह पे हम लिख देंगे 20, और यहाँ पे 8 यानी ये कट गया, 24a प्लस 8 यानी कि 4a प्लस 32, हाँ इज इक्वल टू 20। 4a को इधर लेके आ जाओ, ये 32 को इधर लेके आ जाओ, तो 4a इज इक्वल टू 20 माइनस 32, हाँ 20 माइनस 32, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू 12 माइनस का, और a इज इक्वल टू 12/4, दैट मीन्स माइनस 3, आ गई a की वैल्यू। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये सेकेंड पार्ट है ना, नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट, a हमें गिवन है, a कितना है -3030,
एल कितना है -1530 और एन कितना दिया गया है 5। हमें चाहिए क्या एस एन, क्या चाहिए एस एन, यानी कि एन की वैल्यू तो हमें क्या निकालना है S5, क्या निकालना है S5, हाँ या ना, यही तो निकालना है। डन। तो S5 निकालोगे तो क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, यानी कि n/2 और a प्लस एल, यही होगा। हाँ, यस और नो। यहाँ पे अभी हमें एस ये लिख लेते हैं। तो अब S5 इज इक्वल टू 5/2, ए की वैल्यू कितनी है -3030 और प्लस एल की वैल्यू कितनी है -1530। डन। ऐड करो बेटा, कितना आएगा, हम्म 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 2780 में कितना आएगा 500, 5 8 जा 40, 0 5 7 जा 35, 35 और 4 39, 5 2 जा 10 और 10 और 3 13। आंसर इज, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट। डी की वैल्यू देगी, एल की वैल्यू देगी, एन की वैल्यू देगी, किसकी निकालनी है ए की, क्योंकि इसमें डी निकालना है। यहां पंगा फंस गया, हमें क्या निकालना है डी, और डी निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हाँ टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो टी एन कितना दिया गया है, लास्ट टर्म हमें गिवन है 1530, ए कितना है 3030, एन 5 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस भी तो निकालना है। डी हमें नहीं पता है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 14 आएगा, ये 14 इंटू डी, और ये माइनस के 3030 और इधर 1530, ये इधर आएगा बेटा कैसा हो जाएगा प्लस का, हाँ 14D इक्वल टू 3030 माइनस 1530, हाँ ये तो आएगा। अब देखो ये कितना बचा 1500, हाँ और D इक्वल टू 1500/14, हाँ कितना होगा 14 1 जा 14, कितना बचा 1, देखना जरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा बेटा, फाइव माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 4D, हाँ कितना होगा 4D, 5 माइनस 1 इंटू 4D, अब 4D होगा तो फिर ये किससे डिवाइड होगा 4 से, हाँ 4 से डिवाइड होगा तो ये 2 रहेगा, और ये कितना आएगा 375, हाँ है ना, क्या अब ऐसा निकाल लो, अब तो ऐसा निकाल लोगे, है ना। अब सेम प्रोसीजर इसमें करना है, इसमें हमारे पास क्या है n बराबर गिवन है, तो सबसे पहले लास्ट टर्म निकालेंगे हम, l भी हमें गिवन है, तो क्या निकालोगे a, इसमें क्या निकालोगे a, टी एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ ये तो होगा। डी हमें गिवन है, डी कितना हुआ 2/3, एन कितना है 20 माइनस 1 और ए कितना है, ए ही तो नहीं पता, और टी एन कितना है, एल इक्वल टू तो टी एन होता है बेटा लास्ट टर्म, तो टी एन हमें गिवन है, तो 10 इज इक्वल टू ए प्लस 19 इंटू 2/3 और ए इज इक्वल टू 10 माइनस 38/3। हाँ तो ये जब करोगे एलसीएम तो कितना आएगा 30 माइनस 38/3, दैट मीन्स द माइनस के 8/3, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8/3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या एस एन, अब तो एस एन निकाल लोगे। हाँ एक चीज बताओ, तो एस एन दोनों का निकल आएगा। एक चीज बताओ, इससे पहले हम लोगों ने जब एस एन निकाला था इस वाले का, तो एस एन हमारा गलत क्यों आया, वैसे तो नहीं होना चाहिए, देखना। हाँ एस एन कितना S5 है ना, S5 इक्वल टू 5/2 और ए कितना दिया है -3030 और एल कितना दिया है -1530, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, तो अब ये कितना होगा 4560 इंटू 5/2, तो ये कितना होगा 2780। इसका मल्टीप्लाई करना 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 35 और 5 सॉरी 35 और 4 39, हाँ और 5 2 जा 10, 13,900, ये भी आया था। हाँ इसका ए कितना है माइनस का 8/3, एल कितना दिया गया था 10, हाँ एन कितना दिया गया है 20/2, ये हो गया ना, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30, इसमें डी की कहाँ जरूरत बेटा, तो 10 ए माइनस का 8 प्लस के 30/3, तो दैट मीन्स माइनस के 22/3 इंटू 10 220/3। हाँ यही है, सही है ना, तो फिर उसमें मिस्टेक है। 160 को किया है जब डिवाइड, तो 2 2 जा 4, ये भी तो 2 ही रहेगा, ये 8 रहेगा। अब मल्टीप्लाई करो, टू 8 जा के 5 8 जा कितना होता है 40, हाँ 40, तो 40 सॉरी 40 का 0, 40 का 0, 40 का 0, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 1